हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक और हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो समर्स में मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। ना सिर्फ ये आपके डाइजेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, बल्कि ये कूलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये कैलोरी में लो है, ये हाईली न्यूट्रिशियस है, फाइबर रिच है, वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर। यह आपको एनर्जाइज रखने में और आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिस चीज़ से ये बना हुआ है उसकी वर्थ सोने के बराबर है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एशगॉर्ड जूस की, जिसे विंटर मेलन, सफ़ेद पेठा या वैक्स मेलन भी कहा जाता है। इसके अंदर 96% जो होता है वो वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा इट हैज़ फाइबर एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, एज आई सेड इट्स लो इन कैलोरी, तो 100 ग्राम जो रॉ एशगॉट होता है उसके अंदर 13 कैलोरीज होती हैं सिर्फ। 0.2 ग्राम प्रोटीन होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस होता है। जो इसके अंदर कार्ब होता है वो सारा का सारा फाइबर होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम, सेलेनियम होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, जो आपको एनर्जाइज रखता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सेल के डैमेज को प्रिवेंट करता है। अगर इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज लाइट होती हैं, पोटेंसी कोल्ड होता है। ये वात और पित्त दोनों को ही बैलेंस करने में हेल्प करता है। हालांकि अगर आप इसे एक्सेस कंज्यूम करते हैं तो ये कफ को इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी रेसिपी को देखते हैं। साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूंगी मॉर्निंग में कब इसे एग्जैक्टली आपको डाइट के अंदर इंक्लूड करना है और कितनी बार इसे लेना है आपको। तो एशगॉर्ड जूस को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं वो है 1.5 कप एशगॉर्ड। तो यहाँ पर मैं आधा एशगॉर्ड यूज़ करूँगी। ये स्मॉल साइज़ का पेठा है। 250 से 300 ml तक हम पानी लेंगे। रॉक सॉल्ट लेंगे। आप पिंक या फिर ब्लैक सॉल्ट जो आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइड पुदीना यानी मिंट है मेरे पास, जो 1/4 चम्मच मैं लूँगी फॉर सीजनिंग। और फ्रेश लेमन जूस यानी नींबू का रस। तो सबसे पहले मैंने एशगॉर्ड को वॉश कर लिया था और अब मैं इसे कट कर रही हूँ हाफ में। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैं आधा एशगॉर्ड यूज़ करूँगी। इसे हम पहले कट करके पील करेंगे। तो छिलका उतार देना है हमें, वो यूज़ नहीं करना है। और साथ में अंदर की जो सीड होते हैं वो भी हमें रिमूव कर देने हैं, और जो बाहर का पल्प होता है वो हम यूज़ करेंगे। इसे सबसे पहले हमने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है ताकि ब्लेंडिंग में हमें आसानी हो। अब मैं इसे ब्लेंडिंग जार में ऐड कर रही हूँ। पहले हम इसे थोड़े पानी के साथ ब्लेंड करेंगे और बाकी बचा हुआ पानी बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू में ही ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो कई बार चंक्स बच जाते हैं, वो अच्छी तरह नहीं ब्लेंड होता है। तो क्योंकि एशगॉर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है तो आप देखेंगे कि काफ़ी थिक है जब हमने पहली बार ब्लेंड किया। अब हम इसमें बाकी पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी भी आपको ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ये जो है रेडी हो गया है। मैं इसे आपको स्ट्रेन करके दिखा रही हूँ, छान के दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे नहीं छानेंगे तब भी चलेगा। आप इसे एज इट इज़ भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज छानने के बाद भी ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। पल्प जो है वो आसानी से छलनी से निकल जाता है। कई लोग इसे कपड़े के अंदर भी छानते हैं, बट एज आई सेड कि आप इसे एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप छान रहे हैं और आधा चम्मच या 1 चम्मच पल्प बच जाता है तो आप उसे डिस्कार्ड ना कीजिएगा। आप उसको आटे के अंदर गूंद सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। अब मैं सीजनिंग बाद में ऐड करूँगी। आप ब्लेंडिंग के टाइम सीजनिंग ऐड मत करना, क्योंकि नींबू का रस अगर हम ब्लेंडिंग के टाइम ऐड करते हैं या मिंट तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा बिटर टेस्ट करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जूसिंग के टाइम ब्लेंडिंग में नहीं, बल्कि आपको सर्विंग के टाइम सारी सीजनिंग ऐड करनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास शहद और ब्लैक पेपर भी है, काली मिर्च। तो अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी का नेचर कफ प्रवृत्ति का है, यानी ठंडी चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, तो आप इसके अंदर कुछ वार्म स्पाइसेस ऐड करें। इन जनरल भी अगर आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है
तो आप इसमें चुटकी भर काली मिर्च ऐड करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्दी रहेगा। हनी चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। ऐश गॉड जो है वो आयुर्वेद में कहा जाता है कि उसके अंदर मैक्सिमम लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी को ये उसे प्रिवेंट करने में और क्योर करने में आपको मदद कर सकता है। इसीलिए इसे गोल्ड कहा जाता है आयुर्वेद में। इसके अलावा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावर होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं तो बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने के लिए आप इसे अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यह आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने के साथ साथ रिजुनेट भी करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लेने का सही टाइम क्या है। तो आप इसे एम्प्टी स्टमक उठने के बाद कंज्यूम कर सकते हैं, यानी अपना ल्यूकवार्म वाटर भी अगर आप ना चाहें तो उससे पहले आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल उठने के बाद खाली पेट। लेकिन अगर आपको आदत है कि आप उठने के बाद गुनगुना यानी ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं तो आप उसे लेने के 40 मिनट्स के बाद इसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ल्यूकवार्म वाटर आप ज़्यादा ना पीजिएगा। कभी भी ऐश गॉड के आसपास यानी उससे पहले या उससे बाद में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पीते हैं तो कई बार वाटर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ऐश गॉड को कभी भी किसी और वेजिटेबल या फ्रूट के साथ भी कंबाइन नहीं करना चाहिए। स्पेशली किसी और मेलन के साथ आपको इसे अवॉइड करना चाहिए कंज्यूम करना। इसे आपको डेली भी ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार कंज्यूम कर सकते हैं ना। वैसे तो कई लोग बोलेंगे कि आप इसे फ्रेश लाकर रखें और तब बनाएं, लेकिन जो हाफ मैंने कट करके रखा है मैं उसे एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे कंज्यूम करती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यस, अगर आप फ्रेश ला सकते हैं, आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप उसे एक बारी में कंज्यूम कर सकते हैं, देन नथिंग लाइक इट, वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। ऑल्सो आप इसको 3 से 4 हफ्ते कंज्यूम करने के बाद इससे ब्रेक लें एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन। बहुत लंबे टाइम तक इसे डेली पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन इफ इट इज़ वेरी हेल्दी, अगर आप एक्सेस में कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होती है। सो डू नॉट कंज्यूम इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे हम हर बार कर रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक एंड बेड टाइम ड्रिंक को 21 डेज के लिए, आपसे 21 डेज यानी 3 to 4 वीक्स तक कंज्यूम कीजिए। नाउ जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम है वो भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं इन स्मॉल पोर्शन, लेकिन वो अगर इसके अंदर थोड़े से हॉट स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे अगर वो ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, जिंजर ऐड करेंगे, क्लोव्स ऐड करेंगे, तो वो भी इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी रेसिपी। अब डिस्कस करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स को। सबसे पहले एज आई सेड, ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कैलोरी में लो होने के साथ साथ ये वाटर में हाई होता है, ये फाइबर में रिच होता है। फाइबर में रिच होने की वजह से ये आपको फुल महसूस करता है। तो ब्रेकफास्ट आप पोर्शन में, कंट्रोल पोर्शन में कंज्यूम करते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, मॉर्निंग में आपकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और पूरे दिन आपको प्रोडक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जिन लोगों को यूटीआई होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उससे राहत दिलाता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अल्सर है जिनको पेप्टाइड्स हैं उनके लिए अच्छा है। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी कम करने में हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। आपकी किडनी के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। बिकॉज इट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड जिंक, तो आपकी इम्यूनिटी को ये सपोर्ट करता है। ये मेल एंड फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। ये आपकी स्किन और आपके बालों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। ये आपकी विजन को, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करता है। बॉडी के अंदर ये डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, यानी अगर आप इसे मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो पूरे दिन जो आप खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, वो सिंथेसाइज अच्छी तरह होते हैं। आप बच्चों को भी थोड़ी मात्रा में इसे दे सकते हैं। कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो इसे रात में तो आपको अवॉइड करना ही है। इसे विंटर्स में भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इसे समर में कंज्यूम करेंगे। इसे कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम होता है। एज आई सेड, अगर आप इसे लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो इससे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी होते हैं। ऑल्सो
वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ रेयर केसेस में आपको इससे एलर्जी हो, हालांकि ऐसे केसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, डू नॉट कंबाइन दिस जूस विद एनी अदर फ्रूट और वेजिटेबल। इससे आप इसके नेचुरल फॉर्म में आप चाहे तो कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। That's all for today. I hope you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.